हरि। हम लोग उपदेशामृत ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रमांक 10 है, दिन है चौथा। मेरे पीछे बोलिएगा। कर्मेभ्य परितो हरे, मेरे साथ में बोलिएगा। कर्मेभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिनस्। नहीं दिख रहा है श्लोक? तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्योस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका पृष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी ताम्नाश्रयित कह कृति। कर्मियों से अधिक प्रिय अधिक हर तरह से अधिक प्रिय हैं ज्ञानीजन, सारे शास्त्र कहते हैं। तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, उन ज्ञानियों में से भी जो भक्ति को स्वीकार किए हैं वह सर्वश्रेष्ठ हैं, वो और अधिक प्रिय हैं। और उन भक्ति को स्वीकार किए गए भक्तों में भी जो प्रेम, एकमात्र प्रेम में ही निष्ठ हैं, वह उनसे श्रेष्ठ हैं। और उन प्रेमी भक्तों में से सारे प्रेमी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं गोपीजन, जो भगवान श्री कृष्ण के जो पशुपालक हैं अर्थात गोपालक हैं, गोपाल हैं, उनके आश्रित हैं। और उन सारी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, सर्वाधिक प्रिय हैं, तद्वद इयम तदीय सरसी, इसी प्रकार से उनका यह सरोवर राधा कुंड भी भगवान को अतिशय प्रिय है। ताम नाश्रयित कह कृति, उस राधा कुंड का ऐसा कौन व्यक्ति जो कृति अर्थात विवेकी होगा वह सेवा नहीं करेगा, आश्रय नहीं लेगा। इस श्लोक का अर्थ था। हम लोगों ने कर्मियों की व्याख्या सुनी, हम लोगों ने ज्ञानियों की व्याख्या सुनी और ज्ञान विमुक्त भक्त परमा के बारे में बात सुना कि जो व्यक्ति वास्तव में चतुर्पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इसकी व्याख्या करी गई थी कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके शरण लेने का मतलब है उनको सुखी करने की भावना, उनको प्रसन्न करने की भावना, उनकी भक्ति करना। भगवान की शरण लेने का मतलब है भगवान की भक्ति की शरण, भक्ति के प्रोसेस की शरण लेना। टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो क्यों चतुर व्यक्ति है? क्योंकि बिना किसी मेहनत के व्यक्ति भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मोक्ष से अर्थ है भगवान के चरणों की प्राप्ति। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए? विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सहज प्रेम, सहज प्रेम मतलब सभी जीवों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम निहित है। और भगवान की जो विधि है, भगवती की विधि है श्रवण कीर्तन की, उसके द्वारा जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो वह प्रेम प्रकाशित होता है। पेज नंबर 53 सबको समझ में आ गया? तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उससे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है वे निश्चय ही उच्च पद पर है। बहुत स्पष्ट है। जिन लोगों ने ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके भक्ति के विधानों को स्वीकार किया, साधना भक्ति में लगे हैं, वह इन ज्ञानियों से श्रेष्ठ हैं। और जिन्होंने इस विधि विधान का पालन करके ईश्वर को प्रेम को प्राप्त कर लिया, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। अब ये तो बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है। समस्त भक्तों में गोपियाँ श्रेष्ठ मानी जाती हैं क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती, न ही वे कृष्ण से बदले में कुछ आशा करती हैं। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अति कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकती। ये एक रुचिकर बात है। और कई बार लोग सोचते हैं कि कृष्ण गोपियां जब कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं तो कृष्ण उनको इतना दुख क्यों देते हैं? लेकिन ये एक भौतिक धारणा है। भगवान श्री कृष्ण का विरह भगवान इसलिए देते हैं ताकि गोपियां कृष्ण के विरह से जनित जो प्रेम की पराकाष्ठा उसको उनके प्रेम और अधिक बढ़ जाए, ये कहने का अर्थ है। और जितना प्रेम का अनुभव होता है, जितना प्रेम बढ़ जाता है, उतना ही भक्ति का सुख और मिलता है। तो देखने में बाहर से लग रहा है कि गोपियां रो रही हैं, जो कि रो भी रही हैं और भगवान के विरह में, लेकिन और अधिक आनंद है। तो ये रोना भी सुख है, ये लोग भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान जो भी कुछ करते हैं कि गोपियों को प्रेम सुख देने के लिए करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रुचिकर बात है। इस गुण को कहा जाता है, कृष्ण को सुखी करने के गुण को कहा जाता है संस्कृत में तत् सुख सुखित्वम। क्या बोला मैंने? तत् सुख सुखित्वम। क्या बोला? तत्
सुख सुखित्वम। सुखित्व मतलब हो गया सुखी होने का गुण, और तत्सुख मतलब उनके सुख में सुखी होने का गुण। समझ में आ रहा है? तो गोपियों का क्या भाव देख रहे हैं? कृष्ण के सुख में ही वह सुखी होती हैं, उनको अपने सुख की कोई अभिलाषा नहीं होती। उनका सुख मतलब किन का सुख? हाँ, भगवान का सुख। भगवान ओम तत्सत में आप जानते हो ना, तत् मतलब भगवान विष्णु। ओम तत् विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। तत् शब्द से के द्वारा भगवान अभिधीत होते हैं। भगवान को इंगित किया जाता है कि तत् भगवान विष्णु। ओम तत्सत में ओम भगवान है, तत् भगवान है, सत भी भगवान है। सदैव सौम्य। तो अब गोपियों के संग अद्भुत बात यह है कि वे अपने सुख की इच्छा करती ही नहीं हैं, वे केवल कृष्ण के सुख का विधान सोचती रहती हैं, करती रहती हैं। और कृष्ण कैसे आदान प्रदान करते हैं? उनके ऊपर करोड़ों गुना अधिक सुख लाद देते हैं, यद्यपि वह सुख नहीं चाहती। बहुत बड़ा सूत्र हमको मिल रहा है सुखी होने का भक्ति में। ये समझ में आया? आप कुछ अजीब सी बात है ना। वह सुख नहीं चाहती, वह अपना सुख नहीं चाहती हैं, वह कृष्ण का ही सुख चाहती हैं। प्रेम का ये स्वभाव ही है कि वह देना जानता है, लेना नहीं जानता है। वास्तविक प्रेम में व्यक्ति सुख देना चाहता है, सुख लेना नहीं चाहता। और अद्भुत बात है कि ऐसी अवस्था में अगर व्यक्ति होता है तो उसे सुख मिलता है अपने आप, बल्कि ऐसी अवस्था में ही सुख मिलता है, ये अर्थ है। आप देखिए, किसी भक्त को मैं उदाहरण दिया करता हूं कि घर में कोई सीनियर भक्त आते हैं, वैष्णव आते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं तो आप उनको सुखी करना चाहते हैं, है कि नहीं? और उसमें आपको सहज सुख मिलता है। ये आत्मा का मूल गुण है, इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। और जितना हम अपने को सुखी करने का प्रयास करते हैं, हम देखते हैं कि सुख हमसे दूर भाग गया। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर शब्द कहे हैं इस पे। इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच सेल्फलेस यू आर। इससे कोई महत्व नहीं होता कि व्यक्ति कितने माला जाप कर रहा है, इससे महत्वपूर्ण है कि वह कितना निस्वार्थ है। इसका अर्थ ये नहीं कि नंबर कोई मतलब नहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि जगत में कोई व्यक्ति बहुत आप अधिक भक्ति करते हुए दिख सकता है, इन द सेंस बहुत सारी माला करते हुए दिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो साधना भक्ति कर रहा हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात? साधना भक्ति तभी है जब उसका लक्ष्य है भाव भक्ति। तो मान लो कोई व्यक्ति 16 माला जब कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर रहा है, और उसका लक्ष्य है भाव भक्ति। वो निस्वार्थ है कि वो चाहता है कि भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए, तो वो ज्यादा अधिक एडवांस्ड है। और कोई हो सकता हो कि 64 कर रहा हो, जो कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 64 कर रहे हैं वो सब अब धन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति बहुत अधिक माला कर रहा हो, लेकिन उसके हृदय में उद्देश्य हो कि हम कुछ सिद्ध, मतलब क्या कहते हैं उसको, सिद्धि, या मतलब कुछ लोग हमें जाने के बहुत बड़े महात्मा हैं इत्यादि इत्यादि, या जो किसी भी तरह की सूक्ष्म इच्छा, प्रसिद्धि के लिए, फॉलोवर्स के लिए, किसी भी चीज के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको बिल्कुल ऐसा मत ले लीजिए कि ऐसा ही होता है कि अब सारे, हाँ प्रभु जी तो बोल रहे थे जो लोग 64 माला कर रहे हैं वो सब अपने भोग प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ये मेरे शब्द नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है महाराज की, आप सुनिएगा। जो महाराज हमारे यहाँ पे आश्रम में क्लास दिए थे, सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहा यनात्मा सुप्रसिद्धि। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारा एक मित्र था IIT में, अभी भी मित्र ही कह लीजिए है। तो एक दिन वो थोड़े ढीले थे वक्त, मतलब ढीला समझते हैं आप, माला करा, 2 माला किया, नहीं किया कभी, अच्छे व्यक्ति थे। एक दिन मैं देखा सुबह माला पकड़ ली उन्हें और कॉलेज भी नहीं गए। हमने कहा क्लास तो एक भी नहीं छोड़ते हैं, आज कैसे पूरी सारी क्लास छोड़ दी? क्लास छोड़ने का काम तो मेरा था सर्व क्लास परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हम तो उसको स्वीकार करते, हम तो ज्यादा पढ़ते नहीं थे, वो बहुत ज्यादा उसमें रुचि रखते। हमने क्या हो गया, सुबह हो गई, दोपहर इतना जब 52 माला किया उसने। पता है क्यों? बता चुका पहले, कभी याद हो तो। उस दिन हुआ क्या था, पिछले साल उसके भाई का IIT का मेंस के जस्ट पहले बुखार हो गया था, तो बेचारा मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो अगले साल उस अगले दिन उसका मेंस एग्जाम था, उसी दिन जो भी रहा हो, तो उसको बड़ी चिंता थी कहीं दोबारा हमारे भाई का बुखार ना हो जाए। और उसके भाई का मेंस में हो भी गया, IIT कानपुर में सिलेक्ट हो गया, डिवोटी भी बन गया। लेकिन कहने का आशय, उस दिन वह साधना भक्ति नहीं कर रहे थे। समझ में आ गया बात?
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जो 40-45 माला कर रहा है वो सब साधना भक्ति नहीं कर रहा है, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन कभी कभी जगत में लोग बहुत बड़ा उद्यम करते हुए दिखते हैं, लेकिन वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मान लो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहते हैं। हम लोग भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जो भक्त है, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन अन्य लोगों के बारे में बोल रहा हूं, भक्तों के बारे में बोल रहा हूं, तो उनका उद्देश्य है कि हमें भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। भाव भक्ति प्राप्त हो नहीं गई है, देख रहे हैं उसकी तरफ कि भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो जाए। इज इट ओके? मैं सब बातें क्यों समझा रहा हूं? ये जो निस्वार्थता है इसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए, और ये निस्वार्थता संबंध ज्ञान के द्वारा आता है कि मैं हूं कौन, मैं वस्तुतः भगवान का अंश हूं। ये उंगली मेरे हाथ को मेरे शरीर की सेवा के लिए है। ये उंगली सेपरेट होकर के सेपरेट होकर शरीर से अलग होकर के संतुष्ट नहीं हो सकती, स्वस्थ नहीं हो सकती। मानते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं अगर इंद्रियां हड़ताल में चली गई थी एक बार, हाथ पांव आंख नाक सब हड़ताल में, हम तो कुछ मिलता नहीं है, ये सारा पेट कुछ करता नहीं है और सारा का सारा ये हजम कर लेता है, हमें कुछ नहीं मिलता, हम काम नहीं करेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि जो रस मिलता था वह भी समाप्त हो जाएगा। एक और तरह से समझिए कि आप समझते हो खाना तो खाना जानते हैं हम लोग, जैसे ही खाना देखते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत नाक में डाल देते हैं ना, एकदम नहीं सोचता है हाथ कि मैं इस रसगुल्ले को पकड़ूंगा, तुरंत पकड़ता, तुरंत मुंह में डालकर पेट में डाल देता है। समझ में आ गया? ये प्रभुपाद समझाते हैं इस बात को। एक छोटा बच्चा भी ही डजंट हैव अ सेकंड थॉट कि ये मुख में ये खाना कहां डालना है, सारा का सारा खाना पेट में ही जाता है। और कोई व्यक्ति कहे हाथ को, अरे क्या बेगारी कर रहे हो, बेगारी समझते हैं बिना पैसे की काम। आपके बड़े फोन आते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर हैं आप? हमारे प्रभु जी हमारे क्लास में नरेंद्र मोदी जी के असिस्टेंट आए हुए हैं ना, इतना फोन आता है एक घंटे में ही कुछ नहीं सीख पाएंगे ऐसे। अच्छा एक बात मानिए, आपके मान अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए, छोटा बच्चा होता आपका और स्कूल जाता इस तरह से और ऐसे पढ़ता, तो आप डांट लगाते कि नहीं, क्या कर रहे हो, घंटे पर पढ़ नहीं सकते हो तुम ध्यान से, और बच्चे 6-6 7-8 घंटे पढ़ते हैं। विचार कीजिए, घंटा भर कुछ नहीं। एक बड़ा अच्छा महाराज बोलते हैं, द बैड न्यूज विल बी देयर आफ्टर द क्लास ऑल्सो। बुरी खबर क्लास के बाद मिल ही जाएगी, सुन तो लो कम से कम भगवान के बारे में। एकांगी लक्ष्मी माता जी आपके पापा को डांट लगा रहा था, जस्ट यू कैन स्माइल अ लिटिल बिट। बहुत दिन के बाद दिखी माता जी, ठीक है, मुझे लगा था कि है ये स्पीशीज है कि नहीं, गायब हो गई। ओके, वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट। बात कर रहे थे कि बेकारी कब तक करते रहोगे, इंद्रियों को बोले तुम स्वतंत्र रहो, ऐसे नहीं, पेट को संतुष्ट करके ही हमको भोजन मिलेगा। इसी प्रकार से सूत्र सीखिए सुखी होने का, अपने सुख की चिंता छोड़ करके कैसे कृष्ण सुखी होंगे इस बारे में सोचिए, और अपने आप सुखी होते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप सुखी होते चले जाएंगे। समझ रहे हैं? इसी और यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने को बताई कि गोपियां अपने सुख की बिल्कुल रत्ती भर भी इच्छा नहीं करती, वह कृष्ण के ही सुख की चिंता करती रहती हैं, और कृष्ण उनके बदले में खूब लाद देते हैं उनको असीमित अनंत सुख से। और यह है भक्त का सुख। और यही महाराज समझा रहे थे कि भगवान से अधिक भक्त सुखी होता है, इसीलिए भगवान भक्त बन करके आते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में भक्तों के सुख को लूटने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गईं और उन्होंने अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरह से वे वास्तव में कृष्ण से विलग कभी नहीं हुई। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। यही बात मैं भक्तों को थोड़ा सा डांट के बता रहा था किसी कि कल सुबह मंगल आरती होगी, तो जो लोग वृंदावन में नहीं रह रहे हैं और वो फिजिकली, वो सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, रोज तो मंगल आरती होती ही है, रोज तो दर्शन होता ही है, हम ना भी देखें तो क्या चलेगा। एकदम अंतर नहीं है। क्या लिखा देखिए, कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। तो आप अगर भगवान को आप स्क्रीन पे भी सुबह देखते हैं तो वो भगवान को मंदिर में देखने से भिन्न है। प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद में बताएंगे कि एक योगी बैठ करके मन में भगवान का चिंतन कर सकता है, और दूसरी तरह से बता रहे हैं, और एक भक्त मंदिर में जाकर के, नया भक्त है, मंदिर में जाकर भगवान को देखता है। दोनों में कोई भेद नहीं है, बस एक एडवांटेज है योगी की कि जब चाहे तब वो भगवान का स्मरण कर सकता है। मंदिर में एक कठिनाई यह है कि जब पट खोलेगा तब दर्शन करेंगे, और ये भी हो सकता है कि दर्शन कर रहे होते देर में आप राधा चंद्र सुंदर के सामने खड़े थे, धक्का देकर के पहुंचा दिया जाए कृष्ण बलराम जी के सामने। ये होता है ना,
ये कोई सामने बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया, तो ये एक प्रैक्टिकल कठिनाई हो सकती है। लेकिन धाम में तो ये भी फायदे हैं, पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ भी साधुजन है, गिरिराज का दर्शन तो कभी बंद नहीं होता है। परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज गिरिराज की परिक्रमा के लिए अपने मित्र को लेके गए, विदेशी मित्र था। तो एक बढ़िया बात है इसकी, क्या बढ़िया बात है, यहाँ का दर्शन बंद नहीं होता है ना। गिरिराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनका दर्शन बंद नहीं होता। और तो और आप अपने घर में भी भगवान को रख सकते हैं, विग्रह को रख सकते हैं, शालिग्राम रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। कृष्ण का स्मरण कृष्ण से अभिन्न है। तो आप समझ पाए कि भगवान से अलग क्यों नहीं हुई, भगवान से दूर हुई लेकिन भगवान की स्मृति और अधिक बढ़ गई। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन भगवान की स्मृति भगवान है। अब हमको भेद इसलिए दिखता है क्योंकि अभी हम द्वैतता में स्थित हैं। भाव स्तर पे व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाती है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है अभिन्न, लेकिन हमको अनुभूति तब होगी। अगर भगवान का नाम भगवान कैसे अभिन्न नहीं होता तो हम शुद्ध कैसे हो रहे हैं। कुछ युक्ति लगा रहे हैं आप, बोल तो बचपन से ही रहे थे ना। आपने कितने में, मैं 40 नहीं, मैं कहा से 38-35 के अराउंड भक्ति शुरुआत किया होगा मोटा मोटी, तो 37 तक बोल नहीं रही थी आप। तो मैंने सुना बोलने में बहुत तेज हैं, है कि नहीं। तो बोल तो रहे थे लेकिन हृदय में कोई प्रसन्नता, कोई प्यूरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ। यहां कोई ऐसा तो नहीं है ना जो बोलता नहीं हो। हम लोग बचपन से जब से पैदा हुए बोल ही रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन कोई प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ। और यहां आप देख रहे हैं कि कुछ सालों से हम लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो देखिए जीवन की धारा पूरी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए, युक्ति लगा लेना चाहिए, युक्ति करके कि ये अलग वस्तु है, ये शब्द अलग है। तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधु। गा के बोलता हूं, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नारद जी कहते हैं वाणी का वह विसर्ग, वक्त वाग विसर्गो, वाणी का वह विसर्ग जो कैसा है, जनताक विप्लव, जनता के पाप को नष्ट करने वाला। कैसे, यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि, यद्यपि उसका प्रतिश्लोक व्याकरण की दृष्टि से गलत हो, ठीक नहीं बैठता हो, लेकिन नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि, जिनमें भगवान अनंत के नाम यश अंकित हैं, तो वह लोगों के पाप को नष्ट करने वाला है। और बड़ा सुंदर टीका जी गोस्वामी कहते हैं, तद्वाग विसर्ग जनता, सामान्य जनता भी वाणी के ऐसा विसर्ग अगर करे जिसमें भगवान अनंत कृष्ण के नाम अंकित हो तो वह भी पाप नष्ट करने वाला है। कोई साधु बोल रहा है और लोगों का पाप नाश हो तो अलग बात है, जनता भी बोल रही है दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, तो ये तो जनता गाएगी ना, साधु लोग तो ऐसा भजन गाएंगे नहीं। तो ऐसा भी हरे कृष्णा हरे राम जो है लोगों के पाप को नाश करने वाला है। तो कहते हैं क्या प्रमाण है, तो कहते हैं शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, जो साधु जन है सदाचारी हैं वह इस वाणी को स्वीकार करते हैं जिसमें कृष्ण का यश हो। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी परम साधु हैं कि नहीं जानते हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। तो उन्होंने देखा गौड़िया मठ की निंदा हुई एक न्यूज़पेपर में, और गौड़िया मठ का एक जगह गुणगान हुआ। तो कहते हैं दोनों में हरे कृष्ण मंत्र कृष्ण शब्द किस में अधिक आया है, तो कहते निंदा वाले में अधिक आया। कहते हैं ये अच्छा है कि इसमें कृष्ण का नाम आया। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का श्रवण कृष्ण से अभिन्न है। आज ही मैं एक भक्त को समझा रहा था कि देखिए जब आप खाना बनाएं तो आपको भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, आप भगवान के संग खाना बना रहे हैं। समझ में आ रहा है बात। ये परम पूज्य भक्ति समित महाराज मुझको बताए थे, और इस प्रकार से बहुत सुन सकते हैं, बहुत भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। इसे कहते हैं परिभावित भक्ति, कार्य कर रहे हैं हाथ पैर से लेकिन मन भगवान में लगा हुआ। जैसे कि माता यशोदा मथ रही थी दही को, लेकिन कृष्ण के यश को गा रही थी। इसे कहते हैं परिभावित, रिफाइंड, प्यूरिफाइड भक्ति। ओके, ये तीसरी बात हमको समझ में आ जाए तो बहुत आनंद हो जाए। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि हम शाम को आकर जो कथा सुनते हैं तो कुछ एनर्जेटिक अनुभव करते हैं, क्योंकि कृष्ण की संगति हमको प्राप्त हो रही है। एक बात यहां पे आ रही है तो मैं यहां अब याद आ गया।
प्रभुपाद जी यहाँ आज मैं प्रवचन सुन रहा था, बड़ी सुंदर और बड़ी गंभीर बात कहते हैं। कहते हैं कि हम लोग प्रकृति के नियमों में हैं, यद्यपि हमको पता नहीं है कि हम प्रकृति के नियमों में हैं। सुमुख, क्या बोला मैंने? दिमाग लड्डू में है। हाँ, क्या करें प्रभु जी, गृहस्थी में है, नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते ना। हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग प्रकृति के गुणों में हैं, यद्यपि हमको नहीं पता है कि हम प्रकृति के गुणों में हैं। क्या सभी लोग कैच कर रहे हैं? सब प्रभुपाद जी बात इतना सिंपल बोलते हैं, इतनी इतनी डीप है ये बात। लोग नहीं समझ रहे हैं कि जो कार्य कर रहे हैं वह प्रकृति के गुणों के अनुसार उनको एक दूसरा उच्चतर, निम्नतर या समान देह प्राप्त कराने वाला है। जी बिल्कुल, जहां प्रकृति भेज देगी उसे जाना ही पड़ेगा। कोई इसमें कुछ, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं जब इन ग्रंथों को, पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हम कैसे प्रकृति के गुणों को लांघ सकते हैं। और प्रकृति के गुणों को लांघने का एकमात्र तरीका है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। यहां पर बात हो रही है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, कृष्ण का स्मरण करके ही व्यक्ति प्रकृति के गुणों को पार कर सकता है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो अपने जीवन को चाहे कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में ऐसे ढालना चाहिए कि वह कृष्ण का स्मरण कर सके और कृष्ण की विस्मृति नहीं हो। इज इट ओके? प्रत्युत विप्रलंब सेवा, जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ हैं और उन उच्च गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च हैं। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ लोग एक न्यूज़ में देख लिया, कोई डीजीपी कुछ है, कहते हैं मैं राधा हूं, एक नंबर का लफड़िया, लफड़िया बोलेंगे, लफंगा, लफंगई। कोई जीव राधा नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, वह भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कहूं कि मैं कृष्ण हूं या कृष्ण बन सकता हूं तो मैं कौन हूं? बताइए, शब्द बताइए, क्या कहा जाएगा मुझको? हे भगवान, कौन सा बैच है? बुद्धुओं का बैच है? रास्कल बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में बताइए, हाँ क्या हूं? मूर्ख। अच्छा, और गाली दीजिए, धूर्त। वाह, देखो कृष्ण कथा सुनाने का ये परिणाम मिला, गाली दे रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, ठीक है। मायावादी, इनको पता नहीं, सबको इतनी देर में सबको याद आया। मायावादी जो कह रहा है कि मैं कृष्ण बन सकता हूं, तो जैसे कोई कह रहा है कि कृष्ण आप कृष्ण बन सकते हैं, तो मायावादी ऐसे ही जो कह रहा है कि मैं राधा हूं या राधा बन सकता हूं, तो वह भी मायावादी है। या ये को कहे कि मैं यशोदा मैया हूं, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ये सब मायावाद में चला जाएगा। ठीक है। यहां तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते, अतएव वे उनका यानी राधा का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनके दिव्य मनोभावों को समझ सकें। इसका मतलब क्या है? श्रीमती राधा रानी का प्रेम भगवान श्री कृष्ण को इतना अभिभूत कर देता है कि वो सोचते हैं मुझ में ऐसा क्या है जो राधा रानी इतना प्रेम कर रही हैं। कीदृशो, मैं श्लोक भूल रहा हूं, चैतन्य चरितामृत के शुरुआत के 14 श्लोक हैं, उसमें ऐसा वर्णन है कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, कीदृश शब्द मेरा किस प्रकार का है, और वह मुझको देख करके किस सुख का अनुभव करती हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। श्लोक एकदम भूल गया हूं, बिल्कुल भूल गया हूं। हम लोग पढ़ा चुके हैं उसको, प्रथम अध्याय के पहले के 14 श्लोक में से एक श्लोक आता है, आखिरी उसमें। ठीक है, ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति मान लो बहुत खूबसूरत है, वो अपनी खूबसूरती का अनुभव नहीं कर पाता, उसकी खूबसूरती का अनुभव, सुख दूसरे लोग लूटते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सुख है, उनके गुणों का अनुभव है, वह भक्त करते हैं।
और श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, तो इसलिए कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वहाँ राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं। समझ गया? इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी क्रमशः निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और उनका कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। इसकी पुष्टि लघु भागवतामृत उत्तराखंड 45 में एक उदाहरण से होती है, जिसे चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। यथा राधा प्रिया विष्णोर तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वो गोपीषु सेवैका विष्णोर अत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण यानी विष्णु को प्रिय हैं, उसी प्रकार उनके स्नान का स्थान राधा कुंड भी उन्हें उतना ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेले भगवान की परम प्रिया के रूप में हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में जब राधा रानी लौट के चली गई तो कृष्ण को वो रासलीला अच्छी नहीं लगी, वह उनको मनाने के लिए पीछे पीछे चले गए। ठीक है, तो इस दिखाता है कि श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण को सारी गोपियां मिलकर के भी सुखी नहीं कर सकती हैं, ये अर्थ। इसीलिए प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं कि वृंदावन में लोग राधा रानी का आश्रय लेते हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की करुणामय और अधिक करुणामय रूप है। करुणामय तो कृष्ण हैं, और प्रभात बोलते हैं कि जैसे जगत में देखा जाता है कि प्रभु जी बड़े मूड थोड़ा डिस्टर्ब है, तो माता जी के पास, मतलब जो उनकी पत्नी है, उनसे कुछ रिक्वेस्ट लगा तो माता जी थोड़ा प्रभु जी को बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए, तो माता जी बोलते ठीक है थोड़ा प्रभु जी थोड़ा देख लीजिए उस व्यक्ति को। उसी तरह से लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते हैं। तो इसमें पहला शब्द क्या है? हरे। हरे मीन्स हरा मीन्स श्रीमती राधा रानी। ओ भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति, हमें अपने प्रिय कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए। और इतना सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम बहुत पतित भी क्यों ना हो, अगर हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो श्रीमती राधा रानी को बहुत पसंद आता है। ओह कृष्ण ये कितना अच्छा डिवोटी, ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है। आपको पता है, इसीलिए भक्त लोग राधा श्याम सुंदर के पास जाके राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए। तो अब अद्भुत बात है, आप प्रार्थना कर रहे हो, हम क्या है वो तो आप जान ही रहे क्या स्थिति है, लेकिन राधा रानी इस प्रकार से देखती, ओ कृष्ण देखो ये कितना अच्छा डिवोटी है, ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है। ये एक वैष्णव का, महान भक्त का लक्षण ही है कि अन्यों को अपने से श्रेष्ठ मानता है। और हाईएस्ट डिवोटी कौन है? श्रीमती राधा रानी को। और बताऊं बहुत सुंदर गुण राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का गुण है कि वे अन्य भक्तों को भगवान के चरणों की तरफ लाती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए गुरु को राधा रानी का प्रतिनिधि कहा जाता है, बलराम जी का भी। उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो प्रचार का कार्य है श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में है। प्रमाण है ना, तव कथामृतम तप्त। वन सेकेंड, आई मस्ट प्ले मृदंगा ऑन दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आप लोगों को याद नहीं है? एक बार फिर से गाइए सब लोग साथ में मेरे, याद नहीं है अभी तक? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। एक बार और कहिए। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये पुरिदाज। तो ये सभी गोपियों का वक्तव्य है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा को पूरे विश्व में प्रचारित करता है वो सबसे अधिक दानी व्यक्ति है। इसमें श्रीमती राधा रानी भी सम्मिलित है। अगर राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आप प्रचारित करिए। तो अब एक बात समझ लीजिए, अगर आप हरे कृष्णा कर रहे हैं और राधा रानी को प्रिय हैं, तो अगर आप हरे कृष्णा की मदद दूसरे को कर रहे हैं तो वह भी प्रिय हुआ, तो यानी राधा रानी सेवा चाहती हैं। फिर ओके, क्या सेवा चाहती हैं? चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। हाँ, खाली बोलने के लिए बस, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। अरे भाई कुछ सोचिए इसके बारे में, एक आध दो लोगों को तो पकड़ के लाइए, प्रयास कीजिए, ठीक है। अतएव कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक, अरे भाई कहाँ गया, प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है। सभी भक्त लोग ध्यान देंगे इस शब्द पे, अंततः। अंततः अभी अंत नहीं आया है, अभी तो बिगिनिंग भी नहीं हुई है। अभी तो इंद्रिय संयम करना सीखे हम लोग। सेंस ग्रेटिफिकेशन की स्पेलिंग भी पूरी तरह से याद नहीं है, ठीक है कि नहीं? सॉरी, उसकी स्पेलिंग याद है, सेंस कंट्रोल। सेंस कंट्रोल की स्पेलिंग भी पूरी तरह से याद नहीं है। अंततः बोला जा रहा है। हमारा भी कार्य है कृष्ण भावनामृत का स्वयं अभ्यास करें और दूसरों को लाभ देने के लिए उसका प्रचार करें। विल स्टॉप हियर नाउ। कोई प्रश्न और है कि नहीं? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। तो कल हम लोग 11वां श्लोक लेंगे और उसके बाद रोकेंगे। सो विल स्टॉप हियर। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।